हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग सेकंड मॉड्यूल में आते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल वाइटल्स डॉक्यूमेंटेशन एंड पेशेंट असेसमेंट। ठीक है। तो वाइटल साइन क्या क्या होते हैं या वाइटल्स क्या होता है? वाइटल साइंस जो होते हैं वो इसेंशियल इंडिकेटर्स हैं किसी भी पेशेंट की फिजियोलॉजिकल स्टेटस के रिगार्डिंग, और वो हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई अर्ली डिटेरियोरेशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन। ठीक है। तो आप जब बेसिकली लेते हो वाइटल्स, तो वाइटल्स में आप टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन, ठीक है, बीपी, पल्स रेट, ये सब वाइटल्स होते हैं जो कि हमको लेना होता है और देखना होता है कि वो क्या स्टेटस है उसका। जैसे टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर रेंज है वो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और साइट्स क्या है, ओरल रेस ले सकते हैं, ऑक्सिलरी ले सकते हैं, टिम्पैनिक ले सकते हैं या रेक्टल, ये सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर ले सकते हैं। अब नॉर्मल होगा अगर फीवर फीवर है अगर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और हाइपोथर्मिया है अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है। और नर्सिंग पॉइंट्स इसमें क्या-क्या हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए? पहला तो कि आपको क्लियर और क्लीन थर्मोमीटर यूज़ करना है। आपको राउट और डिवाइस दोनों ही कौन-सा डिवाइस यूज़ किया है और आपने क्या राउट यूज़ किया है, ये रिकॉर्ड करना होगा डॉक्यूमेंटेशन में। फिर कोई भी एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं जैसे चिल्स है या स्वेटिंग है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना होगा। ठीक है। पल्स में जैसे 60 टू 100 जो है वो पल्स का रेट नॉर्मल होता है किसी भी एडल्ट का। ठीक है। रेट, राइम एंड वॉल्यूम हम चेक करते हैं। साइट्स जो हैं वो रेडियल है, कैरोटिड है, ब्रांचियल है, फेमोरल है, डॉर्सैलिस पेडिस। ओके, दीज आर द साइट्स। नर्सिंग पॉइंट क्या-क्या हैं? काउंट फॉर 1 फुल मिनट इफ इर्रेगुलर। अगर आपको रेगुलर नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इर्रेगुलर है, तो आपको 1 मिनट तक, प्रॉपर 1 मिनट तक काउंट कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा है कि आपको दोनों साइड में कंपेयर करना चाहिए। पेरिफेरल पल्सेस को यू शुड काउंट ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो ये नर्सिंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद लेट्स कम टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली 12 टू 20 पर मिनट होना चाहिए। ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है उसको एसेस करने का तरीका क्या होता है? रेट, राइम, डेप्थ एंड यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स, ये यूज़ करके एसेस करते हैं। एबनॉर्मल हुआ अगर टिचिपीनिया ग्रेटर देन 20 हुआ और ब्रेडिपीनिया अगर लेस देन 12 हुआ, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एबनॉर्मल। नर्सिंग पॉइंट्स क्या-क्या हैं इसमें जो ध्यान रखने चाहिए? डू नॉट इन्फॉर्म द पेशेंट व्हाइल काउंटिंग, मे अल्टर ब्रीदिंग। मतलब आप जो भी काउंट ले रहे हो उसको पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं करना है कि कम है कि अधिक है कि क्या प्रॉब्लम है, ये सब नहीं बोलना है। ठीक है। नहीं तो पेशेंट की ब्रीदिंग इफ़ेक्ट हो जाती है। और यू हैव टू ऑब्जर्व चेस्ट मूवमेंट, ये देखने के लिए कि जो है चेस्ट मूवमेंट को बेसिकली आपको ऑब्जर्व कर लेना होता है, एंड यू शुड नोट इट डाउन। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है 120/80, और आपको करेक्ट कफ साइज़ यूज़ करना है, और पेशेंट को रीडिंग से पहले 5 मिनट तक लेट लेट हिम रेस्ट इन दी स्ट्रेट पोजीशन, ताकि उसका बीपी अफ़ेक्ट ना हो। एबनॉर्मल होगा अगर हाइपरटेंशन है, अगर ग्रेटर देन 140/90 है, और हाइपोटेंशन होगा अगर लेस देन 90/60 है। ठीक है। नर्सिंग पॉइंट क्या-क्या हैं ध्यान देने के? कि पोजीशन आर्म एट हार्ट लेवल, टेक रिपीटेड रीडिंग्स इफ एबनॉर्मल। जैसे अगर एक रीडिंग आपको एबनॉर्मल लगती है तो 1-2 बार और लेकर के देख लीजिए कि सेम आ रही है या डिफ़र कर रही है। ठीक है। फिर आप आते हो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने पे। तो ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वो है 95 टू 100। ठीक है। अगर लेस देन 94 है तो हाइपोक्सिया है, और इसके लिए आपको फिर डॉक्टर से इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। नर्सिंग पॉइंट जो ध्यान रखने की बात है वो है कि अवॉइड कोल्ड फिंगर और नेल पॉलिश, चेक वेव फॉर्म फॉर एक्यूरेसी, एंड कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग इन क्रिटिकल केसेस। अगर केस क्रिटिकल है तो आपको कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। और उसको प्रॉपर वेव फॉर्म को चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट ने नेल पॉलिश पहन रखी है या उसका कोल्ड है बहुत फिंगर्स, तो भी गड़बड़ा सकता है, तो उसको नॉर्मल करना है, मतलब वार्म कर देना है फिंगर को, और ये इंश्योर करना है कि नेल पॉलिश ना हो।
ठीक है, लेते समय ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब छठवां जो लास्ट पॉइंट है वो पेन स्कोर है, जो कि सिक्स्थ वाइटल साइन है। इसका न्यूमेरिक रेटिंग स्केल 0 टू 10 होता है। अगर 0 है तो इसका मतलब देयर इज़ नो पेन, और अगर 10 है तो बहुत ज़्यादा पेन है और वर्स्ट पेन है। ठीक है। नर्सिंग पॉइंट्स क्या-क्या हैं टू कंसीडर: असेस बिफोर एंड आफ्टर गिविंग एनाल्जेसिक्स एंड डॉक्यूमेंट पेन स्कोर रेगुलरली। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज अ लीगल एथिकल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंटेशन गलत करते हो या गड़बड़ करते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट करना चाहिए ताकि आप लीगली सेफ रहिए और एथिकली भी सेफ रहिए। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रिंसिपल एक गुड डॉक्यूमेंटेशन के क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड यू शुड फॉलो इट। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन क्या है? टाइमली होना चाहिए, मतलब आपको तुरंत लिख देना है। एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। ठीक है। इसको बोलते हैं टैको। टैको ये है शॉर्ट फॉर्म। तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो टैकोल फॉलो करना चाहिए। व्हाट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड: वाइटल्स जैसे टाइम, वैल्यू, डिवाइस यूज, एबनॉर्मल रीडिंग्स एंड एक्शन टेकन। पेशेंट असेसमेंट में क्या-क्या करना चाहिए: फिजिकल फाइंडिंग्स, मेंटल स्टेटस, पेन स्कोर एंड रिस्क फैक्टर्स लाइक फॉल, ब्रैडन और जीसीएस। ठीक है। मेडिकेशन में क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए: ड्रग, डोज, राउट, टाइम, प्री एंड पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट, एनी एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन डॉक्यूमेंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको मेडिकेशन में ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नर्सिंग केयर में पोजीशनिंग, हाइजीन, फीडिंग, आउटपुट जैसे यूरिन आउटपुट, स्टूल आउटपुट, ड्रेनेज आउटपुट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में डॉक्टर इन्फॉर्म विद टाइम, ऑर्डर्स रिसीव्ड एंड फैमिली कम्युनिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट की फैमिली से प्रॉपर कम्युनिकेशन करवा लो या कर लो। ठीक है। और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो टाइमली अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग जैसे फॉल हुआ, नियर मिस हुआ, कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ, ठीक है, या कोई मेडिकेशन एरर हुई तो आपको तुरंत उसको इंसिडेंट रिपोर्टिंग कर देनी है करेक्ट लोगों को। डू नॉट डॉक्यूमेंट वेग वर्ड्स लाइक पेशेंट इज फाइन। ठीक है। वेग वर्ड्स में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। पर्सनल ओपिनियंस अपने नहीं डॉक्यूमेंट करने हैं। अल्टरेशन विदाउट सिग्नेचर एंड टाइम। अगर आप कोई चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हो तो उस पे सिग्नेचर और टाइम होना ज़रूरी है। ब्लैंक स्पेसेस नहीं करना है और इरेजिंग एंड ओवरराइटिंग इज नॉट अलाउड इन these documents which are medical documentation। ठीक है। करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट क्या है? जैसे आपने टाइम डाला, फिर टेम्परेचर डाला, वाइटल्स प्रॉपरली डाला, फिर पेन स्कोर डाला, फिर पेशेंट कैसा था, फिजिकल स्टेटस उसका क्या था, फिजियोलॉजी, और फिर डॉक्टर आपने क्या एक्शन लिया, जैसे नोटिफाइड डॉक्टर रिगार्डिंग माइल्ड डिस्पीनिया। ठीक है। नर्स का सिग्नेचर उसके बाद। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का मेथड है। ओके। ये ध्यान रखिए ताकि आप लोग इसको फॉलो कर पाइए। फिर पेशेंट असेसमेंट हेड टू टो। ठीक है। अ सिस्टमैटिक असेसमेंट इंश्योरिंग नो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग इज मिस्ड। जैसे जनरल अपीयरेंस क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है, पोस्चर और बिहेवियर कैसा है, स्किन कलर, पैलर, जॉन्डिस, साइनोसिस, ये सब डॉक्यूमेंट करना है। डिस्ट्रेस साइन जैसे रेस्पिरेटरी या पेन। ठीक है। हेड एंड न्यूरोलॉजिकल जैसे पिपल्स का क्या है, फेशियल सिमेट्री कैसी है, स्पीच क्लैरिटी कैसी है, ओरिएंटेशन कैसा है, पर्सन, प्लेस एंड टाइम। हेडेक है या डिजीनेस है या वीकनेस है तो उसको डॉक्यूमेंट करना है। चेक फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, डेप्थ कैसी है, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, ब्रीथ साउंड्स कैसा आ रहा है, वीजिंग है या क्रैकल्स है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल क्या है, कफ का प्रोडक्टिव है कि ड्राई है, सेप्टम कलर क्या है। ठीक है। फिर कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट रेट एंड राइम कैसी है, बीपी रीडिंग्स क्या है, पेरिफेरल पल्सेस क्या हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, एडेग्मा, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग, चेस्ट पेन सिम्टम्स अगर हैं तो। गैस्ट्रो इंटेस्टियल का एब्डोमेन सॉफ्ट है कि रिजिड है, बाउल साउंड कैसा है, एपेटाइट कैसी है, नासा वोमिटिंग तो नहीं है, लास्ट स्टूल कब पास किया, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पेग एनजी ट्यूब स्टेटस, अगर कोई इस तरह की ट्यूब लगी है तो उसका क्या स्टेटस है, प्रेजेंट है कि नहीं, ये भी डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है।
ठीक है? तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो है उसमें एब्डोमेन सॉफ्ट है कि रिजिड, बॉवल साउंड है क्या, एपेटाइट कैसी है, नासा वोमिटिंग के सिम्टम्स, ठीक है? ये सब हमने अभी-अभी देखा थोड़ी देर पहले। फिर यूरिनरी जो चीज़ें हैं उसमें यूरिन आउटपुट का कलर कैसा है, वॉल्यूम कैसी है, स्मेल कैसी है, ठीक है? डायसूरिया फ्रीक्वेंसी, कैथेटर केयर, पेटेंसी, फ्लूइड बैलेंस चार्ट, ये सब भी आपको नोट डाउन करने हैं। फिर आपको मोबिलिटी लेवल चेक करना है, लिम्ब स्ट्रेंथ, राइट और लेफ्ट की पेन क्या ऐसा हो रहा है मूवमेंट पे, यूज़ ऑफ एड्स फॉर रिस्क असेसमेंट, ये सब भी करना है। स्किन एंड वाउंड में स्किन इंटीग्रिटी कैसी है, रैशेस तो नहीं है, प्रेशर एरियाज हैं क्या, बाउंड कंडीशन कैसा है, ड्रेनेज ड्रेसिंग कैसा है, ब्राइडल स्कोर क्या है, ये भी कर सकते हो असेसमेंट में। फिर साइको सोशल में मूड, एंजाइटी, कोपिंग, मूड कैसा है, एंजाइटी तो नहीं है, कोपिंग कैसी है, फैमिली सपोर्ट कैसा है, पेशेंट कंसर्न्स हैं क्या कोई या फियर्स कोई हैं, सेफ्टी चेक में जैसे बेड रेल अप है कि नहीं, कॉल बेल विद इन रीच है कि नहीं पेशेंट के, एनवायरनमेंट हजार्ड से फ्री है कि नहीं, ठीक है? आईवी लाइन्स इंटैक्ट हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई लीकेज हो, ऑक्सीजन सप्लाई काम कर रही है कि नहीं, ये सब चेक करना होता है नर्सिंग को, ठीक है? जैसे सैंपल असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट एक नोट देख लेते हैं। जैसे 10 बजे सुबह आपने डेट डाला और 10 बजे मॉर्निंग में आपने लिया, ठीक है? तो पेशेंट अलर्टेड एंड ओरिएंटेड, ठीक है? आपने वाइटल्स यहाँ पे नोट कर लिए फिर कि वाइटल्स बीपी 125, 78, पीआर 76, आरआर 18, temperature 36.8 डिग्री सेल्सियस has put to level 97%. Pain score 4 by 10 at surgical site. Chest clear, breath sounds, no dyspnea. Abdomen soft, bowel sound is present. ठीक, यूरिन आउटपुट 300 ml per 6 hours. Wound dressing dry and intact. Safety ensured. Call bell within reach. And then nursing signature. ठीक है, तो ये नर्सिंग असेसमेंट नोट्स थे जिसका एक सैंपल आपने देखा। अब आप मेमोरी कैसे याद कर सकते हो बेसिकली कि आपको कैसे करना है, ठीक है? तो रिमेंबर वाइटल साइन ऑर्डर क्या होना चाहिए, टीपीआर, बीपी, एसपीओ2 एंड पेन। डॉक्यूमेंटेशन रूल क्या होना चाहिए, इफ़ इट इज़ नॉट रिटन इट इज़ नॉट डन। मतलब आपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब आपने वो काम नहीं किया है। तो ये सिंपल रूल है जो आपको अपने माइंड में रखना है। एंड असेसमेंट फ्लो कैसा होना चाहिए, लुक, लिसन, फील, आस्क, डॉक्यूमेंट, दिस शुड बी योर असेसमेंट फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए और ये फॉलो करना चाहिए। तो आई होप ये ट्रेनिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।